बच्चों, आप सब, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आपको कक्षा 2 के अनमोल रत्न पुस्तक से उसके पाठ 12 टेलीविजन के भाग 1 को समझाया और पढ़ाया। भाग 1 में मैंने आपको बताया कि इस यंत्र को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं। टेलीविजन तो एक अंग्रेजी शब्द है और संक्षिप्त रूप में आज मैं आपको इसके भाग 2 में फिर से बताने जा रही हूँ कि इसे हिंदी में हम लोग दूरदर्शन कहते हैं। और यह एक ऐसा यंत्र है जो हमें मनोरंजन के साथ ही साथ देश विदेश की सूचनाओं को, खेलों को घर बैठे आसानी से दिखाता है। बच्चों, आज मैं इसके भाग 2 में जो बातें बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वो इस प्रकार है। दूरदर्शन तरह तरह के क्रियाकलापों, माने कि दूरदर्शन तरह तरह के कामों को, सभ्यताओं को एवं सुधारों को अपने माध्यम से हम सब तक पहुंचाता है घर बैठे। फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसे वैज्ञानिकों ने अपने खोज के द्वारा हम सबके सामने लाया। और दूरदर्शन तरह तरह के क्रियाकलापों, सभ्यताओं एवं सुधारों को अपने माध्यम से हम तक पहुंचाता है, जिसको देखकर मनुष्य, मानव जाति अपने रहन सहन एवं खान पान में बहुत तरह से सुधार भी ले आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और बच्चों, इसके साथ ही साथ दूरदर्शन केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी साधन है। फिल्मों तथा उनके होने वाले मनोरंजक दृश्यों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिल्म तो हम सबको बहुत पसंद है, तरह तरह के हीरो हीरोइन उनके द्वारा बनाए गए फिल्मों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा मशीन है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम सब बाहर जाओ, सिनेमा घर में टिकट के लिए लाइन लगाओ, पैसे दे करके भीड़ भाड़ से बच करके हम अपने घर में, अपने कमरे में आराम से आनंद पूर्वक बैठ करके बिना पैसे दिए हुए फिल्मों का आनंद लेते हैं और उस मनोरंजन करते हैं। बच्चों, तो दूरदर्शन फिल्मों तथा उनके मनोरंजक दृश्यों का प्रसार करता है, जिससे लोग घर बैठे ही सिनेमा घर की भीड़ भाड़ को छोड़ करके अपने घर में इससे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और मनोरंजन उठाते हैं। आजकल बच्चों, दूरदर्शन पर बच्चों के लिए कहानियां, तरह तरह की कहानियां दादी नानी पहले सुनाती थी। आजकल तो बच्चे टीवी खोलते हैं और कहानियां सुनने लग जाते हैं। कहानियां, कार्टून और डिस्कवरी चैनल बच्चों ऐसा होता है जिसमें बच्चे तो बच्चे, साथ साथ बूढ़े भी, बुजुर्ग लोग भी, हम सब भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। और उसमें देश विदेश की रहन सहन, खान पान, इन सबको भी दिखाया जाता है। और इस यंत्र के द्वारा बच्चे कहानी, कार्टून, डिस्कवरी चैनल का तो आनंद लेते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों आजकल केबल टीवी का भी जमाना आ गया है। आजकल घरों में पूरे भारत में केबल टीवी चलता है, डिश टीवी चलता है, जिसमें तरह तरह के चैनल दिखाए जाते हैं, जैसे कि स्टार प्लस एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग अपनी मम्मी लोग तो खासकर तरह तरह के कहानियों से बने हुए नाटक देखते हैं, लोगों के जीवन पर आधारित। और उसके साथ ही साथ जी टीवी और न्यूज का चैनल आता है, जिसे हम सब सुन करके न्यूज चैनल जरूर देखा करिए बच्चों, और जिसे देख करके हम सबको देश विदेश की बातों की जानकारी प्राप्त होती है। और उसके साथ ही साथ एक चीज और होता है
ऐसा चैनल है जिसमें हम तरह तरह के खेलकूद, देश विदेश के खेलकूद को अपना लाइव, माने कि अगर भारत में हम रह रहे हैं तो हमको अमेरिका, लंदन के खेलकूद को साक्षात हम देख सकते हैं टीवी के, इस टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से। तो ये इतना ही गुणकारी है, इतना हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन बच्चों, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो यंत्र है, ये इसमें रंग बिरंगे चित्र आते हैं, रंगों के द्वारा इसमें चित्र दिखाए जाते हैं। अगर हम सब इसके सामने ज्यादा बैठकर टीवी देखेंगे, टेलीविजन देखेंगे, तो हमारी आंखों पर भी प्रभाव आएगा, आंख हमारे कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हमें इसे थोड़ा दूर बैठ करके देखना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। खासकर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, इसको देखने के लिए कुछ अपना समय निर्धारित करेंगे तो ये हमारे लिए और हितकारी होगा, गुणकारी होगा। अगर हम इसे 24 घंटा देखेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे, तो ये हमारे आंखों को प्रभावित करेगा और हमारे पढ़ाई पर भी असर आएगा। इसलिए बच्चों, इसको देखने का एक समय निर्धारित करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस पाठ के भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अब आपके व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इसके कामों को भेजूंगी, जिसे आप लिखेंगे और मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करेक्शन के लिए देंगे और इसको याद करेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। मुझे आशा है कि ये पाठ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और इसे ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।